कहते हैं कि जो भी करता हूं बेहिसाब करता हूं, आहा, जो भी करता हूं बेहिसाब करता हूं, यही अंदाज है और यही कमजोरी भी। जो भी करें वो ठोक के करें, अच्छे से करें और हिला दें सबको यार। एक गुरु थे, दो शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। आपको बताना चाहता हूं, इफ आई कैन डू इज वेरी सिंपल। लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलता नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी। पैशन वो चीज होती है जिसके लिए अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए तो भी आप करने को तैयार है। जब आप बहुत ज्यादा थके हो तब भी वो काम करने को मजे से तैयार है। बहुत नींद आ रही हो तब भी काम करने को मन से तैयार है। संडे का दिन तब भी आप वो काम करने को मन से तैयार है। वो काम जो बिना पैसे के लिए भी आप बड़े उत्साह से कर लेते हैं उसको बोलते हैं पैशन। और इमेजिन करिए जब आप बिना पैसे के लिए उतने उत्साह से करते हैं, उसके लिए पैसा भी मिलना चालू हो जाएगा, आपकी जीविका भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं आप। बड़ी ग्रोथ आपके पैशन में छुपी है, जुनून। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ आई कैन डू इज वेरी सिंपल। लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलता नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है। तुम मुझसे बेहतर कर सकते। अगर ये सिचुएशन आपको पसंद नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपनी पारिवारिक वित्तीय स्थिति से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप चलाने वाली कार से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपने बैंक बैलेंस से खुश नहीं है तो बदल डालिए। आप अगर अब जहां रहते हैं उस घर से खुश नहीं है तो आप रोबोट नहीं हो कि एक ही जिंदगी साल दर साल वही जी जाएगी। यू आर नॉट अ ट्री, यू कैन चेंज। आप चाहो तो बदल सकते। और टुडे वी हैव अ चॉइस टू चेंज, माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी अपने आप नहीं बदलेगी, चॉइस। मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड, 46 नॉट आउट आया था, अगले दिन उसको खेलने जाना था। मां ने बोला तेरे पिता गुजर गए, आपको लग रहा है मजाक हो रहा है? ये खेल हो रहा है सर, ये खेल खेला जा रहा है आपकी पीठ के पीछे। और खेल कौन रहा है? अब तू क्या करेगा? उसने अपने कोच को फोन लगाया सिडनी में था, राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका कि विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे, मुझको प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर। तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है। क्योंकि आफ्टर ऑल साला जो भी कमाएंगे, जितना भी कमाएंगे, ना किसी का बाप लेके गया है, ना किसी का बाप लेके जाएगा, राइट। और 3-4 चीजें तय हैं। पहली चीज तय है कि हम सब मर जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दूसरी चीज तय है कि जो आज एनर्जी है वो 10 साल 15 साल बाद नहीं होगी शायद। और ये भी तय है कि 150-200 साल की उम्र नहीं है ना। ये 3 चीजें फैक्ट है बिल्कुल। तो जो कुछ करना है अगले 4-5 साल 10 साल में ही करना है। तो जिनके पास 19 साल या 20 साल की उम्र है, आप प्रिविलेज हो यार, आप प्रिविलेज हो। अगर आपने फोकस्ड वर्किंग करी सब लोगों ने, तो आप हमको बहुत पीछे छोड़ दोगे यार। हमको तुम बहुत पीछे छोड़ सकते हो, दिल से बता रहा हूं। आपके पास हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी है, आपके पास हिंदुस्तान का सबसे अच्छा माहौल होगा शायद नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आपके पास हिंदुस्तान का सबसे बड़े फॉर्मूलाज होंगे बिजनेस को बिल्ड करने में। हम लोगों के पास कोई, वो कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है, दोनों में बहुत फर्क है। कह रहे ना, शेर और शेरनी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो शेर का बच्चा बीच में नाले में गिर गया, नाला था, कूद नहीं पाया, गिर गया। तो कहते शेर ने चांटा मार के बच्चे को ही मार दिया। तो शेर ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला 2 बातें,
अगर ये आज नाला क्रॉस नहीं कर सका तो कल ये जिंदगी में बड़ा शेर नहीं बन सकता। और दूसरी बात यह है, हो सकता है मेरी औलाद ही ना हो। जो आज नाला ही क्रॉस नहीं कर सकता है वो कल को बड़ा होकर, तो मेरा ये दावा भी है और मेरा ये मानना भी है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से 15 साल के नॉलेज के साथ आपको वो सिखा सकूं, समझा सकूं कि 5 साल के बाद साले जहां दहाड़ो लगना चाहिए कि नेशनल का बब्बर शेर आया है हमारे। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल बड़ा छोटा है, मर्म बड़ा है। एग्जाम्पल यद्यपि छोटा है, मर्म बहुत बड़ा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007। तेंदुलकर जब लौट के पेविलियन जाने लगा, ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था 12 साल पहले, और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर के लिए। उसने बोल्ड मारा था। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सोवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज, कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ, और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है। समय नहीं है, कमाल की बात है। आपको मिलते हैं लोग कि नहीं मिलते हैं, है ना? आई विश आई हैड मोर टाइम। काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है। कुछ समय तक तो हर इंसान अच्छा है। मैं तो अरेंज मैरिजेस के लिए भी कहती हूँ, आप बच्चों को मिलने दीजिए। 1-2 मुलाकात में कौन बुरा बनेगा? कोई बुरा बनेगा? आप और हम भी 1-2 मुलाकात मिलेंगे तो 1-2 मुलाकात में तो अच्छे से ही बात करेंगे। तीसरे चौथे में असलियत बाहर आती है व्यक्ति की, और वो असलियत ऐसा नहीं कि वो आपके साथ कुछ गलत करता है। कहते हैं किसी को पहचानना है तो उसको बोलने दो, उसकी बोली उसके स्वभाव को बता दे। एक बाप और एक बेटी नदी पार कर रहे हैं। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, तो बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है बड़े जोर से कि कहीं फिसल ना जाओ। और बहाव के बीच में ही बाप बेटी नदी पार कर रहे हैं। बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है। अचानक बेटी ने कहा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने कहा, एक ही बात है बेटा, तूने पकड़ रखा है मैंने पकड़ रखा है, इसमें क्या फर्क है? बेटी का जवाब सुनिएगा, दिल मतलब गार्डन हो जाएगा। बेटी ने बोला, नहीं फर्क है पापा, मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है, बहाव तेज हुआ तो छूट सकता है, आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो बहाव कितना ही तेज हो आप कभी छोड़ने वाले नहीं। यू विल नेवर लीव मी। एक बात बताती हूँ, जब भी ऐसा कुछ हो ना, कोई सामने वाला आपसे कुछ ऐसा कह रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी, उसको जवाब देने की बजाय शांत रहना। और जवाब किसको देने देना? क्योंकि वो जब जवाब देते हैं ना, उस जवाब को पूरी दुनिया देखती है। सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको। और मैं बता रहा हूं, दुनिया में राज सनकी लोगों ने किया है दोस्त। सनकी लोग ही हैं जो 16-16 साल लगे रहते हैं एक काम में और हो भी नहीं रहा होता। हमारे ऐसे बुद्धिमान तो 1 महीने बाद धंधा छोड़ के घर चले जाते हैं कि गोवा तो घूमे आएंगे, पैसा वसूल हो जाएगा, सूट तो ले ही लिया है कंपनी का। सनकी लोग 16 साल, आप कल्पना करिए। आपने देखा होगा दुनिया में जितने ज्यादा लोग ऐसे हैं ना धरती पे जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, वो सूख के टांटे रहते हैं। टांटे नहीं समझ में आए? कई बच्चों को आप सारे प्रोटीन दे दो, कई बच्चों को सारे आइटम दे दो, सूख के रहते हैं। क्यों?
एक ऐसा वायरस जिस जगत में है, जिस वायरस का नाम विज्ञान को भी पता नहीं है, उस वायरस का नाम है टल्ड। टल्ड, बोलो मुंह से, क्या नाम है उस वायरस का? ये वायरस का नाम इतना जबरदस्त है, जिसके अंदर टल्ड नाम का वायरस है, उसको पूरी दुनिया के हेल्थ सप्लीमेंट दे दो, फूड सप्लीमेंट दे दो, जिसके टल्ड है ना, टल्ड, उसका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा में बदल जाती है। और सुनो, शरीर की कोशिकाओं, उत्तकों और दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, दुनिया में जितने भी, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूं आपको, दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने जिंदगी में कभी असफलता का मुंह ना देखा हो। जितने भी हीरो हुए हैं, नायक हुए हैं, महानायक हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। और कहते हैं कि जितनी बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है, उतना ही बड़ा नायक हो जाता है। असफलता के बाद जब सफलता मिलती है तो नायक उतना ही बड़ा हो जाता है। हर किसी व्यक्ति ने जो सफल है, शीर्ष पर है, कभी ना कभी असफलता का मुंह देखा ही है।